नमस्कार। आज हम संस्कृत व्याकरण के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रथम अध्याय में हम जानेंगे कि संस्कृत व्याकरण के जनक कौन थे। इस वीडियो में हम महर्षि पाणिनि के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कुछ इस प्रकार है। भारत की प्राचीन सभ्यता और ज्ञान परंपरा में संस्कृत भाषा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। संस्कृत को दुनिया की सबसे व्यवस्थित और वैज्ञानिक भाषाओं में से एक माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि संस्कृत भाषा के व्याकरण को कितना व्यवस्थित और नियमबद्ध किसने बनाया? आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान विद्वान की जिन्हें संस्कृत व्याकरण का जनक कहा जाता है। उनका नाम है पाणिनि। इस वीडियो में हम जानेंगे पाणिनि कौन थे, उनका जन्म कब और कहाँ हुआ, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं और संस्कृत भाषा में उनका योगदान क्या है। पाणिनि का जन्म, विद्वानों के अनुसार पाणिनि का जन्म लगभग 5वीं या 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। माना जाता है कि उनका जन्म शलातुर नामक स्थान में हुआ था, जो आज के समय में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में स्थित था। कुछ ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार उनके पिता का नाम पाणिन और माता का नाम दाक्षी था। मित्रों, आप सबको पता होगा कि प्राचीन समय में माता पिता अपने संतानों का नाम माता पिता के नाम से अथवा तो स्थान के नाम से, जगह के स्थान से रखते थे। इसी प्रकार से पाणिनि का भी नाम उनके पिता पाणिन के नाम से रखा गया था। पाणिन बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान और जिज्ञासु थे। उन्हें भाषाओं और ज्ञान के प्रति विशेष रुचि थी। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने उस समय के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र तक्षशिला विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। तक्षशिला उस समय भारत का एक बहुत बड़ा और प्रसिद्ध शिक्षण केंद्र था, जहां दूर दूर से विद्यार्थी अध्ययन करने आते थे। केवल भारत के ही नहीं, लेकिन विदेशों से भी तक्षशिला विद्यालय में पढ़ने के लिए विद्यार्थी आया करते थे। अब हम कुछ उनके ग्रंथ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि पाणिनि ने संस्कृत साहित्य में संस्कृत व्याकरण के लिए जो एक ग्रंथ की रचना की, उस ग्रंथ का नाम है अष्टाध्यायी। पाणिनि की सबसे प्रसिद्ध रचना अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ में लगभग 4000 सूत्र हैं, जिनमें संस्कृत भाषा के व्याकरण के नियमों को बहुत ही संक्षिप्त और वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत किया गया है। अष्टाध्यायी शब्द का अर्थ है 8 अध्यायों वाला ग्रंथ। इसमें 8 अध्याय हैं, इसलिए अष्ट अध्याय, इसलिए उसको अष्टाध्यायी कहा गया है। इस पुस्तक में 8 अध्यायों में संस्कृत भाषा की संरचना, शब्दों का निर्माण, धातुओं का प्रयोग और वाक्य रचना के नियमों को विस्तार से समझाया गया है। पाणिनि संस्कृत प्राचीन भारत के एक संस्कृत व्याकरणविद, तर्कशास्त्री, भाषाविद और पूजनीय विद्वान थे। वे ईसा पूर्व पहली सहस्त्राब्दी के मध्य में थे। अधिकांश विद्वानों द्वारा उनकी आयु 6वीं, 5वीं और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में बताई गई है। पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी में और उनके जो व्याकरण की रचना की, इसमें माहेश्वराणि सूत्राणि, जो पाणिनि का सबसे पहला सूत्र है, वो इस प्रकार से है। पाणिनि के पहले सूत्र के रूप में अक्सर उनके व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के पहले सूत्र अ ई ऊण, अ ई उ अण को देखा जाता है,
जो माहेश्वर सूत्रों के क्रम में पहला है और संस्कृत वर्णमाला के स्वरों और व्यंजनों को व्यवस्थित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जिससे प्रत्याहार बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। यह पहला सूत्र अ, ई, उण वर्णों को अण के साथ जोड़कर अ और उसका अंतिम अण, इसको साथ में जोड़कर अण प्रत्याहार बनता है, जो संस्कृत व्याकरण की नींव है। अष्टाध्यायी के अलावा पाणिनि से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ भी माने जाते हैं। तो इसमें एक ग्रंथ का नाम है धातु पाठ, इसमें संस्कृत की धातुओं की सूची दी गई है। और दूसरा गण पाठ, इसमें शब्दों को विभिन्न समूहों का वर्णन मिलता है। इन ग्रंथों की सहायता से संस्कृत भाषा के शब्दों को समझना और बनाना आसान हो जाता है। उसकी विशेषता कुछ इस प्रकार से है। पाणिनि का व्याकरण केवल प्राचीन भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। उनकी व्याकरण प्रणाली इतनी सटीक और वैज्ञानिक है कि आधुनिक भाषा विज्ञान के विद्वान भी इसे बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। कई विद्वानों का मानना है कि पाणिनि का व्याकरण कंप्यूटर भाषा, जिसे हम संस्कृत में संगणक कहते हैं, और आधुनिक भाषा विज्ञान के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। उनके सूत्र इतने संक्षिप्त हैं कि बहुत कम शब्दों में बहुत बड़े नियमों को समझाया गया है। संस्कृत भाषा में योगदान के बारे में बात करेंगे तो पाणिनि का सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने संस्कृत भाषा को एक संगठित और नियमबद्ध रूप दिया है। उनके द्वारा बनाए गए नियमों की वजह से संस्कृत भाषा को सीखना और समझना आसान हो गया है। आज भी संस्कृत पढ़ाने और सीखने में पाणिनि के व्याकरण का बहुत बड़ा महत्व है। इसी कारण उन्हें संस्कृत व्याकरण का जनक कहा जाता है। पाणिनि केवल भारत के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के महान विद्वानों में गिने जाते हैं। उनका व्याकरण ग्रंथ भाषा विज्ञान के इतिहास में एक अद्भुत उपलब्धि माना जाता है। दुनिया के कई विश्वविद्यालयों में आज भी पाणिनि के कार्य का अध्ययन किया जाता है। हमारे यहाँ और हमारे लिए यह गर्व की बात है कि हमारे प्राचीन भारतीय संस्कृति के संस्कृत भाषा के इतने महान विद्वान जो पाणिनि हो गए, वो भारत की भूमि पर जन्मे। इसलिए हम सब भारतवासियों को महर्षि पाणिनि पर बहुत बड़ा हम गर्व मानते हैं और हमारा सम्मान भी मानते हैं। अंत में हम यह कह सकते हैं कि पाणिनि का योगदान संस्कृत भाषा और भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए अमूल्य है। उन्होंने संस्कृत व्याकरण को वैज्ञानिक और व्यवस्थित रूप दिया और आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान का एक अमूल्य खजाना छोड़ दिया। इसलिए इतिहास में उनका नाम हमेशा सम्मान और आदर के साथ लिया जाएगा। धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।